असद भाई है, मेरी आपा ने बहुत इस तरह सपोर्ट किया कि वो डेट्स के लिए लड़े मेरे लिए। उस टाइम भी कैरेक्टर का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा कैरेक्टर निकलेगा, लेकिन मुझे ये था कि हाँ यार ये मुझे करना है, वजाहत भाई के साथ मुझे काम करना है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड you're watching me on Fusha Magazine। आज जो हमारे गेस्ट हैं, इश्क जलेबी के टाइम से हम उनको फॉलो कर रहे थे कि आ जाएं, हमें थोड़ा सा टाइम दें। फाइनली आज उन्होंने टाइम निकाला है। सो तब्रेज़ फ्रॉम सांवरी, विकी फ्रॉम इश्क जलेबी, और आजकल हम उन्हें देख रहे हैं सितम और मोहलत में। हमारे साथ हैं उसामा खान। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। तो सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया मैं। थोड़ा सा चले, अंदर की बात अंदर ही रहने देते हैं। मुझे ये बताएं, मैं सोच रही थी आपको अपने वो जो ब्राइट कलर के जूते हैं आपके, कोई उनमें से पहन के आए। आप तो बड़े सोबर किस्म के जूते पहन के आए। अच्छा, ये कैसे हो गया? ये गलती से हो गया। गलती से हो गया ना? वो बैग में रखे हुए थे सारे, मैंने कहा यार मुझे सारे जूते निकालने पड़ेंगे, फिर मैंने कहा चूज में से एक चूज कर लेते, आप सारे क्यों निकालने पड़ेंगे? अभी मैं ले आऊँ? नहीं, इट्स ओके। वैसे मुझे एक बात है, अगर मैं इस वक्त नीचे जाऊँ, आपकी गाड़ी खोलूँ, तो उसमें क्या एक चीज़ है जो मुझे नहीं मिलेगी? सब कुछ मिल जाएगा। तो वही पूछ रही हूँ, क्या एक चीज़ है जो नहीं मिलेगी? मुझे अंदर की खबर मिली है कि उसामा की जो गाड़ी है वो एक छोटा सा कमरा है, घर है, कैबिन है। आप क्या वो कर रहे हैं? रोड ऐसे ही है मेरे अब्बू भी। आप समझ रहे हैं कि वो है, क्या कहते हैं, ट्रेलर होता है ना? अपने गाड़ी को ट्रेलर बनाया हुआ है। वो मेरे अब्बू पिछले दिनों भी आए, अम्मी अब्बू, तो अब्बू ने कहा उसामा की गाड़ी एक दिन के लिए दे दो। तो मैंने उनकी गाड़ी चलाई ऐसे साफ़ सुथरी, और अब्बू ने जब मेरी गाड़ी, अब्बू ने कहा ये बैग निकालो, फिर ये बैग निकालो, फिर ये बैग। भाई तुमने तो पूरी अलमारी बनाई हुई अंदर। हाँ। तो ऐसे होता है कि बैक टू बैक शूट्स होती है ना, तो मैं कहता हूँ घर लेके जाऊँगा कपड़े, फिर आऊँगे तो फिर बेहतर है कि गाड़ी में सेफ है। नॉर्मली मैं शूट्स पे रखवा देता हूँ कपड़े, लेकिन जब पैक होता है तो फिर सूट के सारे गाड़ी में आ जाते हैं। वो ऐसे है कि वो पिछली सीट पे भी आप देखेंगे, वो मतलब मेरे कपड़े मेरे पास नहीं है। अपनी जगह कहाँ ढूंढते हैं आप, या कोई साथ बैठना चाहे तो? मैं ये कहता हूँ कि डबल सीट है। तो आप किसी ने बैठने साथ बैठ सकते, पीछे कोई नहीं बैठ सकता। ओके। यू लिव इन कराची, आप अकेले रहते हैं? कराची। कितने अरसे पहले आप शिफ्ट किए? 2018 में आई मूव्ड हियर। तो जिस वक्त वो आपका 2017 में आपका पहला ड्रामा आया? नहीं, 18 में पहला ड्रामा। सांवरी से अगर हम स्टार्ट करें तो 2000। सांवरी तो पहला ड्रामा नहीं था, उससे पहले भी नहीं, तो उससे पहले मैं कराची मूव नहीं हुआ था ना। हाँ वही मैं हाँ, 17 मिड में मैं कराची आता था और फिर चला जाता था। तो फिर किस वक्त डिसाइड किया कि यार बस यही फील्ड है जो मुझे फॉलो करनी है और मैं कराची मूव कर रहा हूँ? मैं सच बताऊँ तो मैंने डिसाइड किया था 25 दिसंबर 2017 को कि मैंने कराची में जा रहा हूँ, और मुझे 2 ड्रामे मिल गए हैं और मैं यही करूँगा जाके। ओह नाइस, आपको तो डेट भी याद है। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। नहीं, तो उसके साथ मेरे बाद में कुछ हुआ ना मेरे साथ कि मैं यहाँ पर आ गया, एक एयर बाय का था और एक ये हम टीवी का ड्रामा था। तो जब मैं आया तो वो एयर बाय का ड्रामा आगे हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। और मैं जब था ना वहाँ पे, स्ट्रगल ये थी कि मैं यार ये डेट्स ओवरलैप हो रही हैं, मैं फंस रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा 2 ड्रामे। मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा इनिशियल था, मुझसे उससे पहले तो मैंने बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया होगा। जब मैं यहाँ पर आया तो एयर बाय वाला ड्रामा आगे हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। और जो मैं हम टीवी के लिए करने आया था, वो मैं जब सेट पे पहुंचा तो डायरेक्टर ने कहा नहीं मुझे कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा, तो सीरियसली घर भेज दिया। मतलब दोनों किससे खत्म? ओह गॉड। तो उस वक्त बहुत बैड लक रही कि पता नहीं, बस मेरे ख्याल हर बंदे का टाइम होता है। उस टाइम पे नहीं था मेरा टाइम, तो नहीं हो सका मैं, क्योंकि मैं जब सेट पे भी गया तो मैंने कहा यार ठीक था, मैं सही लग रहा था मैं, लेकिन डायरेक्टर को नहीं समझ आया मैं। और पहले बता देते ना। हाँ, मुझे लगा कि यार मैं सारा सामान लेकर यहाँ हिजरत कर ली है मैंने। तो फिर वो ड्रामा फिर 6 महीने तक नहीं था सच कुछ तो और 6 महीने आप कराची में रहे? 6 महीने में कराची में रहा। अच्छा। क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे मैं डिसाइड करना था कि मैं यहाँ पे अपार्टमेंट ले लूँ या फिर मैं वापस चला जाऊँ। तो मुझे लगा कि आई हैड सम सेविंग्स, तो मैंने फिर यहीं पे अपार्टमेंट ले लिया। और उन 6 महीनों में मेरा सिर्फ 2-3 काम होते थे। मैं सुबह उठता था, जूस बनाता था। अच्छा। मैं जूसर लेके आया था। फिर मुझे like the details, मुझे बड़ा मजा आ रहा है डिटेल। ये बाद में पूछेंगे कौन कौन सा जूस। अच्छा, फिर जूस बनाते थे। फिर मैंने नोट किया एक दिन एसी नहीं है, फिर मैं गया एसी खरीद के लाया। फिर मैं गया फ्रिज भी होना चाहिए, फ्रिज भी लेकर आ गया मैं। कपड़े मेरे पास, सब चीजें पहले से नहीं रखी थी, मतलब आप रहने आए थे नहीं ना? तो मैं यहाँ पे रहने आया था ना, तो एक अपार्टमेंट था, एक खाली अपार्टमेंट था ना मेरे पास। तो मतलब फ्रिज और एसी तो होना चाहिए था। नहीं, इनिशियली तो बिल्कुल नहीं था ना। अब मैं 15 दिन तो मुझे फील ही नहीं हुआ ना कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। गर्मी नहीं थी क्या? नहीं, लेकिन मुझे ये फील नहीं हुआ ना कि मैंने यहाँ शिफ्ट भी होने के नहीं। उस टाइम पे तो मैं सोच रहा था कि यार होना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा यार अगर अपार्टमेंट ले लिया तो फिर एक एसी भी आ जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा मैट्रेस भी ले लें, पूरा एक जहेज मैंने अपना खरीदा, यहाँ पे जमा किया मैंने, जो कि मेरे पास लाहौर में भी था। तो उसके बाद फिर सुबह उठता था, जिम जाता था, वापस आता था, बैठता था,
सैटरडे फ्राइडे सैटरडे मैंने ऐसे 2 दिन रखे हुए थे जिस दिन मैं लोगों को मैसेज करके कहता था कि यार कोई काम है, मैं हूँ कराची में, अगर किसी ने, और ऐसे मैं किसी को जानता भी नहीं था, तो जब हम ना जानते हो तो ज़्यादा दुख होता है कि आप किसी के पास जा भी नहीं सकते, किसी से मिल भी नहीं सकते। तो बस 6 महीने ऐसे ही गुजरे मेरे। उस टाइम पे फिर ये हुआ कि मुझे एक हसन सोमरो थे, हसन सोमरो, शिजा भाभी थी, फारिया, अनवर, ये लोग मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ बने हुए थे जो कि 17 से थे। तो वो लोग मुझे थोड़ा मोटिवेट रखते थे, थोड़ा घूमते फिरते थे हम उनके साथ। लेकिन मेरा नॉर्मली बिल्कुल भी घूमना फिरना नहीं होता, तो मैं बस कहता था यार मैंने घर में जाना है, जिम करो, घर जाओ, जूस पियो। तो आप एक्टिवली ऑडिशंस नहीं दे रहे थे, एक्टिवली प्रोडक्शन हाउसेस को नहीं फॉलो कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे, लेकिन आप कितना जा सकते हैं? ओके, कितना जा सकते, वंस अ वीक ही जा सकते हैं, उसके बाद तो वो आपको मेरे ख्याल 6 महीने लास्ट किया आप? 6 महीने लास्ट गिव अप करने किया। का मुझे हर दूसरे महीने बाद ये होती थी कि यार अगले महीने ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। ओह अच्छा, उम्मीद आती थी। हाँ, कि अगले महीने ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक कैरेक्टर हम तुम्हें देंगे। तो मैं उस टाइम पे कहता था यार ठीक है 2 महीने ही है ना, रुक जाते हैं, पंजाब जाएंगे, खाना खाएंगे, वजन बढ़ेगा तो बेहतर है यहीं पे रह जाएं। क्यों कराची में खाना नहीं मिलता? खाना मिलता नहीं, यहाँ वेट नहीं इतना गेन होता है जितना मैं, क्योंकि मैं गुजरांवाला से हूँ तो वहाँ पे तो खाना ही ये होता है ज़्यादातर चलता है, तो वहाँ का पानी भी हाजिम है। तो वो फिर सारा सीन हुआ। फिर सांवरी में इसके मतलब ये 6 महीने की स्ट्रगल के बाद आपको सांवरी मिला? 6 महीने की स्ट्रगल के बाद मुझे 26 मई को कॉल आई होगी शरियार भाई की कि यार हाँ वो एक एमडी में कैरेक्टर है, एक सांवरी में एक कैरेक्टर है, वो हम तुमसे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। मतलब उस टाइम पे तो मैं कुछ भी करने को विलिंग था, लेकिन उस टाइम मुझे तबरेज़ ऑफर नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था मुझे। ओके, फिर तबरेज़ कैसे मिला? वो फिर ये हुआ कि जो डायरेक्टर थे ना कामरान भाई ने कहा हाँ यार इसको कर लो, ये समझ आ रही है, ठीक है सही है। अब कामरान भी जो मिले वो भी एक पूरी एक स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो भी इंसान के लिए करता है ना, वो बनता रहता है उसके लिए कुछ ना कुछ कि यार ये तुम्हारा जो रास्ता होगा ना वो इस हिसाब से चलेगा। उसके बाद तो मुझे मतलब 17-18 में मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है कि मुझे ऐसा यकीन हो गया अल्लाह ताला पे कि जो कुछ हो रहा है ना, मैं कहता हूँ यार हो रहा है ना तो अच्छे के लिए होगा, बुरा नहीं होगा। वो हम बर्दाश्त कर लें उस टाइम में बेहतर है, क्योंकि अभी कहना आसान है कि 6 महीने वेट किया, लेकिन आप सोचेंगे 6 महीने में 24 घंटे आप रोजाना उठ के सुबह दीवार देखें और सोचे छत पे पंखा, मतलब कितनी बार आप देख लेंगे। और आपके इतने दोस्त भी नहीं, और इतने दोस्त भी नहीं, फैमिली भी नहीं, बहुत टफ था। तो फिर ये महीने आपको उम्मीद दिला के उम्मीद टूट रही है। हाँ, और मेरे घर वाले पूछते थे कि क्या हुआ, तो मेरे घर वाले, हमारा अब्बू अक्सर कहते थे कि वापस आ जाओ, चलो ठीक है यहाँ पर आ जाओ, उनको भी फेस करना पड़ता होगा ना। और मेरी अम्मी कहती नहीं चलो कुछ नहीं, हो जाएगा। तो बस इस तरह ही चलता रहा। तो फिर तबरेज़ कैसे हुआ, वो रैगी कहानी? अच्छा, क्या किया आपने? कुछ जादू टोना किया? नहीं, मुझे दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था। और मेन कोई और कर रहा था उस टाइम में, मुझे बताया गया था। तो मुझे फिर कामरान भाई जो थे ना डायरेक्टर सांवरी के, जिनके साथ अभी मैंने सितम भी कर रहा था, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी 2017 अक्टूबर में। उसमें ये हुआ कि एक ईद टेलीफिल्म थी, तो जब जिन दिनों में यमुना के साथ जो की आपने? यमुना के साथ जो की नहीं, यमुना के साथ नहीं थी, उष्णा के साथ। उष्णा और फरहान मल्ली थे उसमें। तो उसमें एक था कि जब मैं 17 में जब आया था ना, मैं आता जाता रहता था, एक ड्रामा कर रहा था हसन भाई का, उसमें कैरेक्टर था। तो जब मैं आता था तो मैं हर जगह जाके मिलता था। तो मैं एक दफ़ा TV1 गया, उन्होंने कहा यार नहीं कैरेक्टर अभी हमने किसी को दे दिया। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो ईद की छुट्टियाँ थी, मैं वापस जा रहा था। मुझे अचानक से कॉल आई एयरपोर्ट पे, आई हैड माई बोर्डिंग पास इन माई हैंड, और सामान नहीं था मेरे पास, लगेज, तो बस मैंने ले लिया। तो मुझे कॉल आई कि यार आ सकते हो, वो टेलीफिल्म है, 3 दिन का काम है। मैंने कहा यार नहीं, हाथ में आपके बोर्डिंग पास, आप कैसे जा सकते हैं? अच्छा, मैं चला गया। मैं निकल गया। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, और मैं चला गया। और वहाँ पे कामरान भाई मुझे मिले। तो कामरान भाई से जब मैंने किया तो वहाँ भी मैंने ऐसा कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो मेरे से पहले रिप्लेस किया उन्होंने उससे बेहतर कर दिया मैंने। तो कामरान भाई से मेरी वहाँ पे बॉन्डिंग हो गई कि कामरान भाई ने मुझे कहा अच्छा आजा, चल हम कर लेते हैं कुछ मैनेज। तो मुझे लगा अच्छे डायरेक्टर यार समझते हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमें बताई। मुझे तो क्योंकि मुझे टेलीफिल्म में था, तो उन्होंने मुझे कहा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो वो जो एक टाइम था ना कि मैं टेलीफिल्म के लिए वापस आ गया, और मैंने उस टेलीफिल्म को कर लिया परफॉर्म, बेशक उसमें मेरा काम जैसा मर्जी हो। तो कामरान भी मुझे मिल गए वहाँ से। वो बाद में काम आ गया। वो कामरान भी सांवरी के डायरेक्टर थे। तो फिर जब कामरान भी ने कहा हाँ ये कर लेगा यार तबरेज़, इसको तबरेज़ दे दो, तो मुझे फिर कॉल आई कि यार हम ना तुझे वो कैरेक्टर नहीं दे रहे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर कॉल बंद हो गई।
अच्छा अभी ये नहीं बताया था? नहीं बताया था। अब ये यार Oh वो my कैरेक्टर नहीं कर रहे तो सीरियसली आप अपसेट नहीं हुए थे? नहीं, पता नहीं मुझे उस टाइम में मेरे ख्याल एक मोटिवेशन थी कि नहीं यार कुछ हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम कुछ हो जाएगा। और फिर मुझे एक कैरेक्टर जो इसमें ड्रामे से मुझे पहले रिप्लेस किया, तो उसमें एक कैरेक्टर मुझे दे रहे थे, वो एक आम सी लड़की, मैं बता देता हूँ, एक आम सी लड़की ड्रामा चला था, मैं एक आम सी लड़की, तो उसमें उन्होंने कहा वो, मैंने कहा ठीक है वो कर लूँगा मैं, वो नहीं तो वो सही, कुछ नहीं बात नहीं। तो फिर मुझे 2 दिन बाद कॉल, यार तू ना वो मेन कर ले। मैंने कहा अच्छा उसका बताया मुझे, उसका क्यों मेन पे मुझे नहीं भरोसा था, मैंने कहा उसका बताया मुझे। तो फिर धोखा देके निकल जाएंगे साइड से। तो उन्होंने कहा अबे तुझे मेन दे रहे हैं हम, जब मेन दे रहे हैं तब भी तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। फिर तब्रेज़ हुआ था। तो जब आपने, आपकी तो अच्छी खासी जॉब थी माशाल्लाह से बैंक में, जब आपने ये स्विच करने अच्छा का मैं सोचा? पहले बैंक में था, उसके बाद फिर मैं एक BTL कंपनी में था एज अ प्रोजेक्ट हेड। मतलब बट यू हैड अ सॉलिड जॉब ना, एक वो होता है। तो जब फैमिली को बताया कि भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ एक्टिंग पे, तो उनका क्या रिएक्शन था? कोई रेजिस्टेंस थी या कुछ भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं था। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, मतलब मेरी अम्मी तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, उसको गलत इंटरप्रेट ना कर लें अगर, कि माँ बाप दोनों औलाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन माएँ तब सपोर्ट करती है जब औलाद ख्वाब देखने लग जाती हैं। मतलब औलाद कहती है कि मैंने पायलट बनना है या मैंने बिजनेस करना है, तो माँ कहती है चलो कर लो, ठीक है कर लो वैसे। और जब बाप से बात हो ना कि मैंने ये करना है, तो बाप सबसे पहले ये देखेगा, क्योंकि उसने दुनिया देखी है असल, तो कहेगा फाइनेंशियल टर्म्स में क्या फ़ायदा है तुम्हें, रोटी कहाँ से खाओगे, जो कि एक सॉलिड एक रीज़न है बाप का। तो बाप तब ज़्यादा सपोर्ट करता है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है वो आइडिया। माएँ तब से सपोर्ट करने लग जाती है जब से इंसान ख्वाब देखता है। तो वो मुझे अम्मी की तरफ से तो पहले दिन से सपोर्ट थी, अब्बू की तरफ से ऐसा नहीं था कि सपोर्ट नहीं थी, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगी जब वो चलने लगे। लेकिन उसके बाद सांवरी के बाद तो मतलब सांवरी वाज सच अ बिग हिट, और वो आई थिंक पाकिस्तान, जो मैं पढ़ रही थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट रनिंग सोप या लॉन्ग सीरीज जो इसको कहते हैं वो है। उसके बाद आपको उम्मीद थी कि मुझे बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, मैं लीड पे रहूँगा, वैसा ही हुआ? नहीं हुआ क्या? मुझे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सांवरी के बाद सबको कॉल्स आ रही थी, ज़ैनब को कॉल आई माशाल्लाह सबसे पहले, जियो से कॉल आई थी। तो मुझे नहीं कॉल आई एज सच, मैंने उसके बाद बेज़बान किया था एक ड्रामा A+ का, तो बाकी सबको कॉल्स आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी। आपको उस टाइम पे फील होता है, लेकिन मुझे था कि ठीक है यार टाइम, अच्छा आपको अंदर से एक पता होता है कि मैं अभी रेडी हूँ या नहीं हूँ रेडी। You felt आप रेडी नहीं थे उस वक्त? मुझे लगा सांवरी के इनिशियल डेज में कि मैं नहीं था। जब वो मिड में आ गया तो फिर मुझे लगा कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपना ड्रामा नहीं देखता, मैं सबके ड्रामा देखता हूँ। तो आपको पता होता है कंपटीशन क्या है, आपको पता होता है कौन लोग हैं, आपको पता होता है कौन लोग आपसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उस सारी रेंज को, मैं उनको सब चीज़ों को फिगर आउट करता हूँ कि हाँ ठीक है यार आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं इस टाइम पे। लेकिन थोड़ी बहुत तो इंसान के दिल में उम्मीद होती होगी, थोड़ा सा भी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कुछ नहीं था? नहीं तो थोड़ी बहुत तो थी है, वैसे नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक और मेन लीड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक अच्छा कैरेक्टर एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था। ओके। मैं रिसेंटली देख रही हूँ सामा आपको, मतलब इश्क जलेबी, उससे पहले आपने भी आप कर रहे हैं, 2 लीड रोल्स थे आपके उससे पहले 2 ड्रामों में, फिर अभी उड़ान में भी देयर वाज अ मल्टीपल कास्ट थी, और अभी आप मोहलत और सितम कर रहे हैं। मोहलत और सितम, आपको मोहलत में तो इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है अभी। हाँ, लेकिन उसका मुझे रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, बहुत आया है। आपने नहीं देखा वो, आपने मुझे बताया, और इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप क्यों जैकेट्स पहन के फिर रहे थे उसमें, ये इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा। अच्छा मैं 3 दिन तक पूरा किस्सा सुना है। हुआ ये अब उसामा नहीं है, हुआ ये कि जब हम जो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है हम स्टाइल अवार्ड्स की, तो उसमें मैंने उसामा की वीडियो भी डाली है, जब हमारी इनकी मुलाकात हुई नादिया कॉफ़ी शॉप पे PC में, और हम मतलब ये सुबह हमें मिल गए तो हम बैठे। अब उसामा ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे 4-5 दफ़ा ये शिकवा किया कि हमने उसामा को मेंशन नहीं किया। ये गलती मैं बोल रही हूँ, हमसे हुई जलेबी के एक आर्टिकल में, मैं मान रही हूँ कि वो मुझसे गलती, तो मैं सुनती रही, मैंने कहा अच्छा उसामा अब आप मुझे ये बताएं। तो यूँ हुआ कि जब उसामा ने मुझे बहुत पुश किया तो मैंने कहा चलो फिर, मैंने कहा मैंने इनसे पूछा आपने मोहलत देखे? नहीं मोहलत नहीं देखा मैंने। अच्छा ये नहीं गलत, मैंने बोला यस आई बीन फॉलोइंग मोहलत, सही बात बोलूं? अच्छा बोल दें। नहीं, मैंने कहा था कि यस आई बीन फॉलोइंग मोहलत ऑन एंड ऑफ, विच इज द फैक्ट, बिकॉज वो रोज आता है भाई, हर दूसरे तीसरे दिन आता है। सो उसको मैं 4 दिन बाद देखती हूँ, 5 दिन बाद देखती हूँ, एंड आई कैच अप, यू नो। मुझे पता है अभी आप कल रात को सरहाने बैठे हुए थे और रो रहे थे आप लोग,
तो मैं अप टू डेट हूँ, इतना भी मैं नहीं हूँ। नहीं, वो सिर्फ आपने मेरी स्टोरी देखी होगी ना। नहीं, मैंने कोई स्टोरी नहीं देखी, मैंने ड्रामा देखा है भाई। और उसको वो पूछ रहा है कि उधर वो रो रही है और उसको पूछ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो उसकी माँ ने उससे बदतमीजी की होती है। एक पॉइंट पे है ना। हाँ, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मतलब मल्टीपल कलर्स की जैकेट ड्रामे में, और आपके इर्द गिर्द कोई नहीं पहन रहा। तो मैंने ऐसे ही, मैंने कहा क्या रीज़न क्या था? अच्छा, बहुत से लोगों ने ये पूछा है तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। कुछ मुझे लगता है कि विजुअली भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, ये बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि गानों में, इंडियन मूवीज़ में गानों में बर्फ़बारी हो रही होती है और लड़की कुछ और पहना होता है। ख्वाब देख रही होती है ना, वो एक्चुअल नहीं हो रहा होता नहीं, है। वो ख्वाब नहीं होता, वो मूवीज़ में होता है। पता है कि वो है, ये लेकिन तो मुझे ये लगता है, हाँ, ये ड्रामा और है। आप लोग क्लेम करते हैं कि आपके ड्रामे रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं बिल्कुल। तो मतलब नहीं, और फिर अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आपके इर्द गिर्द किसी एक खातून ने शॉल ले ली हो, किसी एक और बंदे ने जैकेट, या उन्होंने भी कुछ नहीं, समी ने तो मुसलसल कोट ही पहने हुए थे ना। नहीं, वो तो 3 पीस है ना, वो, हाँ, या वो 2 पीस या जो, हाँ 2 पीस। तो वो तो कोई भी आजकल तो आधे ड्रामों में, सामरी में आपने आधे टाइम कोई पहना हुआ था, तब तो सर्दी का कोई चक्कर नहीं था ना। लेकिन तो कोट डज नॉट सिग्निफाई कि ये सर्दी का है, लेकिन बट जैकेट डज। तो मैं, सामने मुझे तंग किया था तो मैंने भी जवाब में पूछ लिया। मैंने जवाब ये दिया कि देखिए, मैं गया था टेकी, तो मुझे मेरे मैनेजर ने कहा, खावर आबदी ने कहा कि यार भाई तू जा रहा है और तू कपड़े भर के लेके जा रहा है। मैंने गुड आइडिया, मैंने सारा बैग खाली किया और मैं गया और वहाँ से कपड़े खरीद के लाया। मैंने कहा यूज़ करने। और वो हमें ये नतीजा मिला कि हमें मोहलत में एक आपको वही नजर आया। मैंने कहा अच्छा, लेकिन उसका मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। इट्स ऑल थैंक्स टू द जैकेट। हाँ, जैकेट ना होती तो शायद वो रिस्पॉन्स ना आता। वो एक सिग्नेचर बन गया जो मुझे अच्छा, ठीक है। और फिर मुझे लगता है लड़कों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं भी होती। ट्रू। लड़के क्या कर लेंगे। मेरी ये अभी तक कोशिश रही है कि मैं मैक्सिमम अपने बालों के साथ खेलूं। सितम में एक अजीब सा हेयर स्टाइल है, इस जलेबी में बहुत अच्छा था, मोहलत में एक डिफरेंट था, उससे पहले डिफरेंट था, अभी मेरे अपने आ रहे हैं उसमें एक डिफरेंट है हेयर स्टाइल। तो बहुत ज़्यादा आप कर लेंगे तो बालों के साथ या दाढ़ी के साथ आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको वार्डरोब के साथ भी एक ऑप्शन होनी चाहिए। चले, बाकियों को गर्मी लग रही थी, मुझे नहीं लग रही थी भाई, नहीं लग रही थी मुझे नहीं लगी, मेरी क्या गलती तो उसमें अब मैंने, हाँ, मैंने थे मेरे दोस्त मेरे यार, उसमें थे स्पाइक्स पूरे वैनिंग जबार का, तो उनका आइडिया था, मुझे आइडिया अच्छा लगा। एक यो फैक्टर सा आता है उसके अंदर। लेकिन जब वो मैंने किया तो फिर मुझे एहसास हुआ लड़कियों के दुख का कि यार बालों को रोजाना टोंग करें या हेयर ड्रायर लगाएं तो क्या हाल होता होगा। बहुत ज़्यादा। फिर इस चली भी मैंने ऐसा रिस्क ले लिया उसके बाद मैंने कहा अब नहीं, ज़्यादा हो गया। देखिए, नेवर से नेवर, यू नेवर नो कि कल आपको एक रोल ऑफर हो जिसमें कुछ आप नहीं। अभी भी मैं बीच में डिस्कस करके आ रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा यार वहाँ पे बड़े अच्छे लग रहे थे तो ऐसे ही करते हैं। तो मुझे लगा कि तो बाल लंबे कर लें, नहीं, अब वो ट्राई करें, थोड़ा सा वो कंटिन्यूटी का आ जाता है ना इशू। हाँ, ये बात भी है। अब आप एक साथ 2 कर रहे हो तो फिर कहीं, लेकिन आपने गर्मी में जैकेट पहनी तो कंटिन्यूटी पे भी हम कर लेंगे बात। हाँ, ये भी है। ओके, अच्छा ये बताएं, इंडस्ट्री हमारी न्यू कमर्स को कैसे रिसीव करती है? इज इट काइंड है, बहुत चैलेंजिंग है, क्या है? मुझे तो बहुत अच्छे से रिसीव किया। 6 महीने काम नहीं मिला आपको? हाँ, तब तो मैं बिल्कुल ही 0 लेवल पे था ना। हाँ। देखिए, सबसे पहली 4 बात है, ड्रामे तो उससे पहले कर चुके थे, अब 3 ड्रामे नहीं, लेकिन वो ऑन एयर भी नहीं हुए थे ना, मसला ये आ रहा था। वो ऑन एयर हो तो फिर आप कुछ दिखाते हैं ना। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप किसी जगह पे सीवी दिखाते हो, कहते हैं एक्सपीरियंस के, भाई आपको जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस होगा ना। तो यहाँ पे एज सच कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब तो खैर डिजिटल बहुत आ गए, डिजिटल में बहुत आपके पास कुछ दिखाने के लिए कुछ चीज़ है, कंटेंट है कि आपने कोई काम किया हुआ है। बैक इन 2018 आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी, हालांकि अभी की बात है, लेकिन इतनी कि वेब की भी ऑप्शंस नहीं थी कि आपको डिजिटल पे कुछ कर लो। तो अब तो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म आ गया कि आप कुछ करो तो आप टीवी के मीडियम पे दिखा सकते हो कि भाई ये हमारी सीन, हम स्क्रीन पे ऐसे आते हैं। अदरवाइज तो पता ही नहीं होता स्क्रीन पे आप कैसे आते हैं। टिकटॉक भी बना के थोड़ा दिखा सकते हैं। टिकटॉक कभी भी नहीं यूज़ किया बहुत सी चीज़ें नहीं की, उसमें एक टिकटॉक भी है। नहीं, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, व्हाट आई वांटेड टू नो कि जब आप आ जाते हैं, आपने 1-2 ड्रामे कर लिए, तो क्या होता है? फ्रेंडली है एनवायरनमेंट, या जब सेट पे नए लोग जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, हर कोई अपने उसमें बिजी है, या आसान होता है दोस्त बनाना? अच्छा, रिलेटिवली मैं शायद अब इतना नया नहीं रहा, या मैं आपकी बात तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि या मैंने 3 साल में ज़्यादा काम कर लिया कि वैसे मैं जब सेट पे जाता हूँ ना तो मैं एक चीज़ तो कहता हूँ मुझे चाय दे दो, फिर मैं बैठ जाता हूँ।
नॉर्मली मैं किसी से बात नहीं करता, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है मैं रूड हूँ शायद, लेकिन मेरे से मैं इंट्रोवर्ट हूँ शायद, यार मुझसे नहीं होती बात इतनी। तो मैं एक कॉर्नर पे अपने बैठा रहता हूँ, मैं नहीं किसी से इतने ज़्यादा हूँ ना, मेरी इंडस्ट्री में कोई इतने ज़्यादा दोस्त हैं। जिनके साथ भी मैंने काम किया है उनके साथ सेट पे बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब ख़त्म होता है तो फिर बस अपने अपने घर होते हैं, किसी से ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता। तो मेरा ख्याल है क्योंकि मैं हर वक्त हर बंदे में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे उस तरह से लोग जितना देना चाहिए तो आपको उतना, फील भी नहीं होता हाँ, कि मुझे इतना कोई फील भी क्या नहीं कर रहा है, होता। आसपास क्या जैसे हो रहा है। इनिशियली मुझे ये लगता था कि यार अब हम अच्छे दोस्त बन गए, जैसे ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो अच्छे कुलीग्स होते हैं, तो अब जब ऑफिस से बाहर मिलते हैं तो क्या क्या कैसे मिलेंगे आप, वैसे ही मिलेंगे जैसे ऑफिस में मिलते हैं। हाँ, मुझे बाद में समझ आई कि नहीं ऐसे नहीं होता, ओह अच्छा, कि आप जब सेट पे हैं तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सेट के बाद अगर आप किसी से मिलेंगे तो वो चाहे वो रेड कार्पेट हो चाहे वो कहीं अवार्ड शो हो, तो वो हेलो ऐसे होगा। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये भी सही है, शुरू में शॉक क्योंकि लगा वो तो कैरेक्टर में होगा ना बंदा उस टाइम पे। तो अगर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहा था तो उसकी शायद आपके साथ पेयरिंग हो, इसलिए फ्रैंक हो रहा हो, वो अपनी केमिस्ट्री बिल्ड कर रहा हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप यही समझ लें कि दोस्त बन गया। बेस्ट फ्रेंड तो हो गया आपका। बस उसके बाद से यही है कि मैं जब भी सेट पे गया हूँ, काम किया, अपने घर वापस रात को वापस आके अपने सो गया, सुबह उठ के काम किया और फिर वापस। तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि लोगों ने क्या सोचा या क्या, मुझे कोई रिस्पांस भी नहीं आया, क्योंकि रिस्पांस तो तब आता है ना जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, जब कभी आप लोगों से मिलते हैं, स्पेशली फीमेल्स से, अपनी जो तो सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हैं आप? द वे शी कैरीज हरसेल्फ। और व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ वुमन? इंटेलिजेंस, हाँ मुझे अट्रैक्ट करती है। हाँ ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब कोई अच्छा जवाब आ जाए आपको, आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि कहीं से आपको लगे नहीं यार। कभी कभार कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं नहीं हमें ही आते हैं, या मर्दों को ही, मर्दों को। मुझे लगता है अच्छा लगता है कि लड़कियां भी उसमें इतना कंट्रीब्यूट करें। अच्छा ये बताएं, आर यू रोमांटिक? मैं कैसे बता सकता हूँ, मतलब क्या पसंद है आपको? सपोज अपनी वाइफ या अपनी फियांसे के साथ व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट विल बी एन आइडियल डेट फॉर यू, कि कहीं आप रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर हो रहा हो या लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं विद अ सॉन्ग, और यू आर लाइक द एडवेंचरस टाइप, नहीं यार आज किसी थीम पार्क चलते हैं, वहाँ यू नो कार रेसिंग, या घर पे नेटफ्लिक्स एंड बर्गर ऑर्डर हो रहा है, क्या पिज्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, क्या क्या जो वो कहे वो कर लो, मुझे लगता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता अभी, लेकिन ऐसे ही होता है। यही तो हम पूछ रहे हैं। ऐसे ही होता है आजकल भी, अगर मेरे साथ होता है तो ऐसे ही होता है। ओके, सो आई विल गो विद व्हाट शी वांट्स। हाँ चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे मेरी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती, मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ चलना है चलो। सीरियसली? हाँ तो और वो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बोर करता हूँ, मैं एक अच्छी कंपनी हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, मैं बोलता रहूँगा कि अगले को चुप करवाना पड़ता है कि यार ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। तो जैसे अभी मैं आपको बता भी रहा था वैसे कि एक अभी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि एक अंकल थे मेरे सामने, मैं मोहल्लत की शूट पे जा रहा था, मैं बहुत जल्दी में था, मैं लेट हो गया था मोहल्लत की शूट पे, मैं लेट पहुंचा हूँ बहुत दफ़ा, और उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या हो गया भाई, तू इतना लेट क्यों आ रहे हो? और मैं फंस जाता था कभी कभार, कभी ट्रैफिक में फंस गया, कभी जिम में चला गया था, लेट हो गया। तो अच्छा नहीं, मैं लेट नहीं जाता शूटिंग पे। लेकिन ये हमारी कहानी, हमने सामा को बोला था कि सामा हमें बहुत सी स्टोरी सुनाए, तो सामा ने थोड़ा कहानी को एग्जैजरेट कर दिया, इसमें से एक पार्ट काट दें, और सामा लेट नहीं जाते। तो मैं, हाँ प्लीज़, तो मैं जब जा रहा था तो अंकल सामने खड़े हुए। अब अंकल को मैं हॉर्न दे रहा हूँ, अंकल रास्ता दे दें, अंकल रास्ता दे दें, अंकल रास्ता दे दें। अंकल बेटा कैसे हो? बड़ा अच्छा ड्रामा जा रहा तुम्हारा, अंकल रास्ता दे दे। अंकल बेटा इतनी जल्दी में क्यों हो, ड्रामे में तो तुम बड़े आराम से होता। अंकल वहाँ काम पे नहीं जाना होता। ये मेरा काम है, वहाँ तो सारा दिन आपने वही करना होता है जो डायरेक्टर कहते हैं। ट्रू। अच्छा बेटा एक बात करनी थी आपसे मैंने। हाँ। अच्छा उस टाइम पे ना कुछ जगहें ऐसी होती है, आप हॉस्पिटल में हो, आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, आप लेट हो रहे हो, आप किसी को नहीं कह सकते कि यार मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि अगले के लिए वो एक मोमेंट है कि आपके साथ पिक्चर ले लें, और आप किसी को ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि मुझे वहाँ जाना है, वो डांट पड़ेगी आगे अगर और लेट वो हो। समझेंगे कि आप तो बड़े रूड हैं। हाँ, अगर आप किसी को ये कह दें तो अगले को लगेगा मैं बहुत रूड हो रहा हूँ। तो उस टाइम पे फिर आपको बैलेंस करना। और कभी कभार ऐसे होता है कि एक दफ़ा ऐसे हुआ है कि कभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जैनब कभी बैठी हो साथ, तो किसी ने ऐसे निकाल ली गाड़ी, तो मैं गुस्से में कभी उसके पीछे लग गया। इसीलिए लेट पहुंचते हैं आप। उसामा। फिर मैं गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर देता हूँ, चलो ठीक है यार डांट पड़ेगी अब। मेरी अम्मी भी ऐसी करती हैं कि नहीं तेज़ ही चलानी। अब मुझे लगता है कि यार अगर अगले बंदे ने गलत किया तो मैं उसको कम से कम बताऊँ तो सही।
लेकिन नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, तुम बेशक सही हो गए लेकिन लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे क्योंकि वीडियो तुम्हारी वायरल होगी। हाँ, और कितने लोगों को सही करेंगे ना। हाँ लेकिन आपके साथ जो कर रहा है डायरेक्ट, मतलब कोई बंदा अगर आपको गाड़ी के आगे यूं बीच में लगा दे गाड़ी, तो आप उससे उतर के 1 मिनट के लिए लड़ तो सकते हैं, लेकिन वो 1 मिनट आपके लिए भारी हो सकता है, वो बहुत भारी हो सकता है, इसलिए फिर हम लेट गो कर देते हैं। लेट गो करते हैं। अच्छा, तो फिर वो अंकल को क्या कहा आपने? वो फिर आपने समझाया? मैंने उनसे बातें की थोड़ी सी और फिर मैंने कहा अंकल मैं चलता हूँ। ये देखिए उसामा को कितना अच्छा तरीका आता है कि मैंने सवाल क्या पूछा था, वो पहले अंकल पे ले आए, फिर वो ट्रैफिक पे ले आए, घुमा के पूरा मुझे, और जो मेरी मेन बात थी उसका जवाब मैंने आपको उसका जवाब दिया तो है कि हाँ मैं हूँ, आई थिंक मैं हूँ, लेकिन ये मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो नहीं बता सकता ना, मतलब अपने हिसाब से तो मैं 110%। बट आर यू द पर्सन जो बोलेगा अच्छा नहीं, या कोई इवेंट है, यू नो देयर लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार ये वैलेंटाइंस डे और ये एनिवर्सरीज और मैं नहीं बिलीव करता, बस चलो यू नो। कुछ लोग होते हैं जो फूल भी भेजेंगे, चॉकलेट्स भी भेजेंगे, तो विच वन आर यू? मैं ऐसा हूँ कि अगर किसी की सालगिरह हो ना तो मैं सारी रात गुब्बारे फुलाता रहूँगा और मैं बना के अपने कमरे में डालता रहूँगा। आई थिंक बेटर कि आप नेक्स्ट टाइम फ्लावर्स और चॉकलेट पे पैसे और एनर्जी खर्च कर लीजिएगा। नहीं मुझे फुलाने आते हैं, वो शॉर्टकट होता है। चलिए जी, एक नया टैलेंट ही पता चल गया आज हमें। अच्छा ये बताएं, पहली बार कब यू रियलाइज कि आप तो बड़े अब जाने पहचाने जा रहे हैं? कोई फैन रिएक्शन हुआ, कोई किस्सा सुना सकते हैं पहली बार? पहली बार सांवरी के बाद या उससे पहले ही हुआ था? सांवरी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, जैसे अब मतलब हम कहीं जाते थे सांवरी के बाद भी, हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो पीछे तबरेज़ तबरेज़ तबरेज़, तो मैं थोड़ा सा फील करता था भाई यार क्या हो गया है। मतलब अगर आप मेरे अब्बू मेरे साथ बैठे हैं और सामने लड़कियों की बस खड़ी हुई है और वो पीछे से यूं यूं हाथ हिला रहे हैं, तो मैं अपने अब्बू को देखूंगा और अब्बू मुझे देखेंगे और मैं सोचूंगा मैं निकल जाऊं। ओके नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। ये एक्सप्लेन करना था ना पहले। तो वो बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि आप, अब तो मैं वेव बैक कर देता हूँ, चलो ठीक है ऐसे कर दिया। शर्माते थे उस टाइम, मुझे लगता था कि क्या हो गया है, मतलब अब्बू मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनको तो नहीं पता ना, अब्बू को नहीं पता ना इस तरह के, अब्बू को पता है लेकिन अब्बू खुश हो रहे होंगे यार मेरे बेटे की कितनी वाह है। हाँ लेकिन शक भी कर सकते भरी हुई बस के साथ मेरा नहीं यार, शक करेंगे। एक अकलौती एक और ऐसे हुआ था, क्योंकि मैं गुजरांवाला से हूँ, तो मैं गुजरांवाला जाता हूँ तो ऐसे गुजरांवाला से नहीं होगा कोई, तो वहाँ पे एक बंदा, मैं मेडिसिन लेने गया तो वहाँ बंदा कहता है भाई आपकी शक्ल का एक एक्टर टीवी के ऊपर आता है। मैंने कहा अच्छा, उसने मुझे मेरी शक्ल निकाल के दिखाई, कहता ये देखें मिलता है ना आपसे। हाँ सही है, मिलता मेरे से मिलता। मैं नॉर्मली नहीं बताता, अगर कोई मुझे कहे ना कि यार आपकी शक्ल किसी से मिल रही है, तो मैं नहीं ऐसे बताता कि यार मैं वो हूँ। ऑफ कोर्स यू कांट। कोई भी नहीं बताता होगा, आई डोंट थिंक सो कि बताता होगा। तो बंदा कहता है कि हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं नारायण का गान गया तो वहाँ पे तो क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते तो वहाँ पे लोग पकड़ के बिठा लेते, नहीं आपने हमारे से नाश्ता करना है, आपने हमारे से बैठना है, खाना खाना है। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि भाई फैमिली आई हुई है, उनके साथ जरा बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह की चीज़ें होती है। वहाँ पे बोलेंगे ये मैं नहीं हूँ। हाँ ये भी बोल सकता हूँ आपने, मुझे उल्टा कर सकते अच्छा बताया आपने मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं राबिया से कंसल्टेंसी लूँ, राबिया बहुत अच्छा मैनेज कर दी। खबर बाय बाय। मैंने नया बिजनेस साइट पे शुरू कर दिया है, इसीलिए तो बुला रही होती हूँ मैं सबको। मेरे पास आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मिली है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने कुछ रूमर्स हमें सुनाई दी है, तो अब मैं आपको वो रूमर्स सुनाऊंगी 4 एंड आपने रिएक्ट करना है उन रूमर्स पे, और मुझे उसके बारे में कोई कहानी भी बता सकते हैं कि वो रूमर क्यों है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है। हमारे पास टाइम है इतना? हाँ 4 रूमर्स हैं। क्यों, यू डोंट वांट टू डू इट? नहीं श्योर। आप डर गए? नहीं मैं नहीं डरता, बोले। ओके, नहीं, आर यू अप फॉर सम फन? हाँ। उसामा फर्स्ट वाला है, ठीक है। उसामा क्लेम्स टू नॉट हैव सेटल्ड डाउन विद द गर्ल ऑफ हिज ड्रीम्स बिकॉज कोट, मुझे कराची की लड़कियां समझ नहीं आती। सो उसामा कह रहे हैं कि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो सेटल डाउन नहीं हुई, क्योंकि उनको मुझे कराची की लड़कियां समझ नहीं आती। ये रूमर सुना है हमने, ये रूमर सुनी है। मैंने रिएक्शन दे दिया। नहीं ये रिएक्शन नहीं, बताएं ना, तो कुछ स्टेटमेंट दें, सही है गलत है। अच्छा ये मैंने कहा था एक इंटरव्यू में कि मैंने ये नहीं कहा था कराची की लड़कियां नहीं समझ आती एग्जैक्टली, मैंने ये कहा था कि क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पर है और बहुत ज़्यादा हम फैल जाएंगे, क्योंकि मैं बाहर भी किसी दूसरे मुल्क में इसलिए सेटल नहीं हुआ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि माँ बाप कहीं और हों, बहन भाई कहीं और हो, तो बहुत फैल जाती है फैमिली। तो कोई ऐसे ही हो कि वहीं पे उसी रीजन में हो, लाहौर या आसपास हो, ताकि फैमिली तो करीब हो ना। तो कोई लड़की पसंद आ गई तो आप उसको मना कर देंगे? नहीं मैं उसको कन्विंस कर लूँगा, मैं उसको कन्विंस करूँगा कि मेरे साथ। आपकी वाइफ होगी तो वो चली जाएगी ना आपके साथ।
तो मान जाएगी ना। तो फिर ये स्टेटमेंट का मकसद क्या था? नहीं, ये स्टेटमेंट इसलिए थोड़ी सी हो गई तब ना। ये सोच रहे थे हाँ, तो मैं मेरा ये पॉइंट था कि कोई ऐसा हो जो मेरे साथ वहाँ पे हो, क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि देखें ये टाइम तो हमेशा चेंज हो जाना है। बिल्कुल। जो मेरी एज है इसे डबल होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, मुझे अभी भी नहीं पता क्या हुई। तो उस टाइम पे मुझे मेरे माँ बाप के पास होना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मेरी फैमिली के पास होना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मेरी फैमिली वैल्यूज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल, अच्छी बात है। तो कराची में मुझे एज सच ठीक है इंडस्ट्री जो भी होगी, लेकिन मेरी फैमिली वैल्यूज़ तो एक स्पेसिफिक एरिया में होगी ना, तो वो बेशक हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो मैं अगर वहाँ पे रहूँगा उन एरिया में, तो मुझे अपने माँ बाप के में करीब होने का ज़्यादा मौका मिलेगा, बस ये था। हमने तो फन वाला किया था, उसामा तो सीरियस हो गया, बट आई लाइक द थॉट्स, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड इट्स नाइस टू हियर कि आप फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन, ये सीरियस नहीं है, मजाक है जो मैं बात कर रही हूँ, जस्ट टू गिव द डिस्क्लेमर। आफ्टर द सक्सेस ऑफ हिज कलरफुल सिलेक्शन ऑफ जैकेट्स इन मोहलत, उसामा ने अब ये बोल दिया है अपने प्रोड्यूसर्स को कि जब तक उनके मैचिंग शूज़ हर सीन में नज़र नहीं आएंगे वो अगला शॉट नहीं देंगे। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जूते चेंज कर रहा हूँ अपने, और अब एक कलर का जूता होगा जो पूरे ड्रामे में चलेगा। ऑल्दो मेरे पास जॉगर्स इतने हो गए हैं कि मैं अगले पूरे ड्रामे में चला सकता हूँ, मैंने काफ़ी नए लिए हैं, लेकिन अब मैं अभी डिस्कस करके आया हूँ कि एक सिंगल कलर चलेगा, ब्राउन और ब्लैक। ओके। तीसरी रूमर जो हमने सुनी है, मैं सेट पर ही खाना ऑर्डर करता हूँ, वो भी थोड़े नखरे के साथ। मैंने टिफ़िन सेट पर ले जाने वाली बात सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कही थी। मैंने किसको कही थी ये बात? वैसे आपने एक शो में बोला था, नहीं मैं तो वहाँ खाना ऑर्डर नहीं करता, मैं तो खुद साथ बना के अच्छा, मैं खुद लेके जाता हूँ। आपने कहा था मैं खुद लेके जाता हूँ खाना। तो मैं रात को सुना है कि वो आप सिर्फ शो मारने के लिए कह रहे थे। मैं रात को बनाता हूँ खाना भाई। हाँ, सीरियसली? मैं अकेला रहता हूँ और मैं रात को अपना दलिया ऐसे बना रहा होता हूँ। रात के 10 बजे जब मैं घर जाता हूँ ना, 11-12 बजे, तो मैं अपना यूँ पूरे जिसमें डाल के दूध में और नींद में, आधी नींद में बना रहा होता हूँ, साथ ग्रीन टी पी रहा होता हूँ, ताकि मेरा अगले दिन का वो लंच रेडी हो। तो मैं इतना टिफिन लेके जाता हूँ, रोज दलिया लेके जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतना खाने का फूडी नहीं हूँ। फूडी नहीं है, ओके। हाँ, ये है कि मैं कोई ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं नहीं खाऊंगा, तुम ऑर्डर कर लो। और जब वो ऑर्डर करता है तो मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा ये अच्छी टेक्निक है। अब जब भी मेरे दोस्त कुछ भी ऑर्डर करने लगते हैं ना, स्पेशली जब ज़ैनब कुछ ऑर्डर कर रही है तो ज़ैनब कहती है उसामा खाने में मुझे भूख नहीं है। तो देखिए फिर हमारी रूमर सही थी कि एक्चुअली तो आपने इम्प्रेस करने के लिए बोली है। नहीं, लेकिन मैं सेट पे नहीं खाता ना फिर भी। अच्छा, ओके। कहीं बाहर हम रेस्टोरेंट में जाकर यार मैं नहीं खाता यार कुछ भी। जैसे हम सामरी की टीम अभी भी मिलती है, मैं, सहर, हमजा, कामरान पे मिलते हैं, यार मैं नहीं कुछ खाऊंगा। अब वो लोग मेरे लिए ज़बरदस्ती मंगवाते हैं कि भाई तू नहीं खाएगा, हम तेरे में से खा लेंगे। तो कि बाद में फिर आप उनका खा लेंगे। With Usama's perfect hair obsession, producers have refused to sign him up unless he promises to bring his own hair care products. क्योंकि उसामा इतना ज़्यादा हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मेकअप रूम में कि उनके हेयर केयर प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। ये तो बात मान ही नहीं सकते क्योंकि मेकअप मेरा अपना होता है, सब कुछ प्रोडक्ट्स मेरी अपनी होती है, और मेकअप आर्टिस्ट भी मेरा अपना होता है। तो मतलब सही है, जेल वेल आपको लगाने का शौक है बालों पे? नहीं, मुझे लगाने का बिल्कुल शौक नहीं। मैंने तो सुना है आप कैप पहन लेते हैं अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर हेयर स्टाइल। हाँ देखा, उसामा ने बड़ी कोशिश की इधर-उधर से। अच्छा, वो ना अक्सर ऐसे होता है सेट के ऊपर कि मेकअप आर्टिस्ट को लड़कियों के बाल तो बहुत बनाने आते हैं। आई थिंक लड़कियों के मुश्किल होते हैं, लड़कों के इतने मुश्किल नहीं होती, लड़के खुद बना भी लेते हैं, मेरे से नहीं बनाए जाते। तो मैं कहता हूँ कि भाई एक छोटी सी एफर्ट है बाल बनाना, तो कोई बंदा ये कहता है कि नहीं बनाने आते, तो मैं कहता हूँ यार ठीक है छोड़ो रहने दो। मोहलत में मैंने खुद बनाए अपने बाल, बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े आगे पीछे हो जाते थे कभी कभार, लेकिन वो मैंने खुद बना लिया। मैंने कहा यार मैं खुद बना लूँगा। ओके, लेट्स सी कि आप अपने को स्टार्स को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगी जो आपके फ्रेंड्स, जिन लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है को स्टार्स ने, अपने इंस्टा पे डाली हुई हैं। योर माइंड विल ऑलवेज बिलीव एवरीथिंग यू टेल इट, फीड इट फेथ, फीड इट ट्रूथ, फीड इट विद लव। किसने कहा हो सकता है? ये मैंने पढ़ी है किसी की। हाँ, ये कौन है और कौन कह सकता है? मतलब क्या, कौन सी, किस टाइप की आपकी दोस्त की अभी तो पढ़ी है मैंने। किसने कहा होगा ये? मुझे कोई कहानी भी चाहिए कि मतलब किसने कहा है। और दोबारा बोले, मुझे जरा याद करने दे। मैंने अभी पढ़ी है किसी की, किंजा नहीं थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने किंजा की पढ़ी है। क्यों किंजा ने क्यों बोला होगा? ये किंजा इस तरह की स्टेटमेंट देती है? नहीं, किंजा इस तरह की किंजा, मैं आपको बताऊं, किंजा के साथ मैंने खेलना बंद कर दिया। हाँ। हम सेट पे, तो मोहलत के सेट पे, या उससे पहले मैंने उड़ान भी की किंजा के साथ। किंजा तो वैसे, क्योंकि किंजा हाशमी है, तो किंजा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्त है। और मैं यही कहूँगा, मैं इसके बाद भी चेंज नहीं कर रहा कुछ।
लेकिन किंजा जितनी सीरियस आपको नजर आती है ना ऑन स्क्रीन, आप यकीन करें पीछे बैठे हुए ना गेम्स खेल रहे होते हैं हम। हमारा एक पेपर बना हुआ था मुहलत के दिनों में, हम हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, और हर गेम किंजा जीतती थी। मुझे समझ नहीं आता था किंजा कैसे जीत सकती है सारी गेम। एक दिन अचानक से मुझे स्नैपचैट रिसीव होती है और उसमें भी वो गेम थी और वो भी किंजा जीत गई। किंजा मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। ओके, अब एक और है। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा भूल सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, ज़ैनब हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही चलो तो सही। ये आपके किस को स्टार ने पोस्ट किया हुआ हो सकता है? लड़की ही है, लड़का भी हो ये मैं तो नहीं बता रही, आपका क्या ख्याल है किसने बोला हो सकता है? कोई आगे पीछे कुछ तो बताए मुझे ना। आपने रिसेंटली उनके साथ काम किया है, इतना हिंट दे देती हूँ मैं। वहाज क्या इतने नहीं, यकीन नहीं आ रहा कि वहाज नहीं पोस्ट किया होगा? नहीं, वहाज इस तरह की अक्सर ऐसी बात करते थे तो बहुत डीप होती थी बातें। और वो क्या इतनी, मतलब ये तो बड़ी वो शेरो शायरी ये तो वो है जुनैद जमशेद सेट का पे भी वो बोलते रहते हैं इस तरह शेर वीर पढ़ते रहते हैं। नहीं, वहाज सेट पे नॉर्मली चुप ही रहते हैं, और वहाज एक बहुत फ्रेंडली बंदा है, बहुत अच्छा है। मुझे मैं जब मिला था वहाज से तो मैंने वहाज से, उस पर किसी बड़ी मोहब्बत चल रहा था, तो मैंने वहाज से कहा कि यार वो बहुत अच्छा काम किया और मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाज पसंद है। लेकिन वहाज ने उसके बाद हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उसके बाद। ओके, अब थर्ड है। देयर इज़ नो हाइडिंग फ्रॉम योर सोलमेट, दे विल फाइंड यू, यू विल फेल एंड दे विल स्टे। किस पे भी कोई दे मुझे। मैं क्यों नहीं, मतलब यू शुड, दिस वन यू शुड नो। मदिया? नो, दिस वन यू शुड नो। दोबारा बोलें। देयर इज नो इतना हाइडिंग। फोर्स कर रही हैं तो ज़ैनब ही होगी। आपकी तस्वीर के साथ है इसलिए कह रही हूँ। शी इज डन दिस। यार पिक्चर तो देखिए कब होगी, अक्टूबर में होगी। अच्छा हाँ, क्या है ये कैप्शन तो बहुत फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, क्या था? अब यार सोलमेट कुछ था। देयर इज नो हाइडिंग फ्रॉम योर सोलमेट, दे विल फाइंड यू, यू विल फेल एंड दे विल स्टे। बहुत कॉल्स आई थी इसी बात। या मतलब इतनी खूबसूरत बात उन्होंने बोली, आपको याद ही नहीं है? यार काट देना, दोबारा पूछे। नहीं सॉरी यही तो मजा है, यही तो मजा है, यही तो मजा है। सही है। आर यू डिप्लोमेटिक? हाँ थोड़ा सा। मैं टॉक शोज रोजाना देखता हूँ। ओके, सो उसका डिप्लोमेटिक होने से क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स आ जाती है। ऑल्दो मैं नहीं हूँ बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है कि या तो बात ना करें या किसी से बात करें तो अच्छी से बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ कुछ ना कुछ होना पड़ता है आपको। ओके, सो नेपोटिज्म नहीं है हमारी हिस्ट्री में। मेरा एक बिजनेस है जी, तो मेरा जो बेटा होगा, मेरी भी कुछ दिल होगी कि उस भी बिजनेस को ही वो करे फॉलो। तो क्या उनका दिल नहीं चाहता? ये तो चाहता होगा, तो आई डोंट थिंक ये कोई बुरी बात है, क्योंकि या तो होना कि नया टैलेंट ही नहीं आ रहा, या उस टैलेंट को बिला वजह प्रमोट कर रहे हैं। वो कोई बंदा आता है, वो काम करता है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो रहता है इंडस्ट्री में, अदरवाइज वो नहीं होता। कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। तो आई थिंक कि इट्स ओके। ये आई लाइक इट। क्या यू हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक अबाउट द, क्योंकि मुझे लगता है कि है मेरा बेटा क्या हो करेगा, मतलब मेरी औलाद होगी तो ये करेंगे। आपका एक बिजनेस है तो उसी को कैरी करेगा। इस जलेबी कैसा आया था आपके पास? बहुत मुश्किलों से। क्यों मुश्किल? अच्छा, मेरी ना वजाहत भाई से सलाम दुआ ओके 2018 से है, जो मैं बता रहा हूँ ना, वो स्ट्रगल पीरियड था मेरा 6 महीने का। उसमें वजाहत भाई से मेरा एक मोमल प्रोडक्शन में ऑडिशन हुआ। ओके, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई। उसके बाद ना मेरी उनसे सलाम दुआ ऑन एंड ऑफ रही। ठीक है। और मैं उनको हमेशा कहता था यार देखा, एक करना था आपके साथ, आपने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने भी नहीं किया वो प्रोजेक्ट, मैंने उसके बाद कुछ और किया। मतलब आपने उनको चाबी दी हर बार। तो लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसे आया कि मेरे पास कुछ डेट्स थी और ये जाना था शूट पे। तो जियो में असद भाई है, मेरी आपा ने बहुत इस तरह सपोर्ट किया कि वो लिटरली वो डेट्स के लिए लड़े मेरे लिए कि यार उसामा को ये करवाना है। तो मुझे ये लगा अच्छा कि यहाँ ये उस टाइम भी कैरेक्टर का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा कैरेक्टर निकलेगा, लेकिन मुझे ये था कि हाँ यार ये मुझे करना है, वजाहत भाई के साथ मुझे काम करना है। और उसके लिए इन लोगों ने सेवन स्काई ने मुझे पूरी सपोर्ट की है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उस दिन में मोहलत और जलेबी दोनों फंसे हुए थे। मोहलत की भी डेट चाहिए थी उनको, तो इन लोगों ने खुद निकलवा के दी। तो इस पर मैं इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
फिर जब वो वजाहत भाई के साथ बैठे तो वजाहत भाई ने इस कैरेक्टर के लिए एक और बंदा भी था वैसे, क्योंकि कनाडा से आ रहा था ऑल द वे, और वजाहत भाई ने कहा यार देखो जो भी चीज़ें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मुझे लगता है कि ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज थिंग्स। हाँ, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर तुम भी कर लो तो ठीक है, लेकिन मैंने किसी और को सोचा हुआ है। अच्छा, ही वाज वेरी ऑनेस्ट है आपके हाँ, साथ। हाँ, और मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ भी थी, तो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने बात मुझे बता दी। लेकिन जिस दिन से हमने काम करना शुरू किया ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने जिस दिन पहला शूट किया ना, वो मैं दरवाज़ा उसका नॉक कर रहा होता हूँ, वो सीन था मेरा कि बेला बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो। वो कोई 18th 19th एपिसोड था, वो मैंने फर्स्ट डे शूट किया। ओके। और जब मैंने अपना पूरा ड्रामा 2 महीने 3 महीने हमने किया ना शूट, तो मैंने वो कहा बेला बाहर निकलो, बेला बाहर निकलो। बजाज भी नहीं कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ये कैरेक्टर बहुत सॉफ्ट है, बेला बाहर निकलो, बहुत कैलकुलेटेड डिस्कशन करता है, तो बेला बाहर निकलो। तो जब मैंने थ्रू आउट वो ड्रामा फॉलो किया ना, तो वो कैलकुलेशन थी ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ बैठ रही थी। कभी कभार ऐसे होता है हम कोई सीन देखते हैं लाउड होता है, कोई सीन होते हैं बहुत नीचे हो जाते हैं, वो कैरेक्टर समझ ही नहीं आता, लेकिन उसमें वजाहत भी का ये था कि मैंने उन पर यकीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब मैं तेरे से ही निकलवाऊंगा, और उन्होंने करवाया। बल्कि एक सीन मैंने किया था जिसमें इरसा आपा के साथ था, पता नहीं आपने देखे नहीं, इसलिए भी फॉलो किया कि नहीं किया आपने, तो कुछ और फॉलो किया मुझे पता, मैंने सुना। तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने सुना मान गई है। हाँ। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैंने सुना वो मान गई है। तो मतलब मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ ना, देखा है। अच्छा, मैंने कहा तो ड्रामा है, आपको तो याद होना तो मैंने कहा मान गई है। जी। तो वजाहत भी ने उन्होंने सीन बहुत अच्छा किया, और वजाहत भी ने उस पर मुझे गिफ्ट किया, कुछ क्या इनाम की कुछ लिख के दिया उन्होंने मुझे, जो कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार वजाहत तो चैन से मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ जो जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मुझे पता है कि हाँ यार आपकी हर बंदे की लिस्ट होती है ना कि यार इनके साथ काम करना, तो इनके वजाहत भाई एक लिस्ट, मेरीन जब्बार, वजाहत भाई, दानिश नवाज, ये लोग मेरी लिस्ट में थे। हाँ यार इन लोगों के साथ मैंने काम करना। तो उसके बाद उन्होंने उससे पहले उन्होंने मुझे बात कही, लेकिन उसके बाद जो भी था ना, वो कैरेक्टर मेरे से डिस्कस करते थे, मुझे कहते तूने ही करना है और ऐसे करना है, और बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने पूरा ड्रामा किया। That's nice. Are you missing it? बड़ा मजे का आप लोगों का लग रहा था, सेट पे बड़ा हल्ला गुल्ला होता होगा, कास्ट इतने मजे की है सारी। अच्छा, हमारी केमिस्ट्री बन गई थी पूरी। हम एक कवि साहब, मैं, नूर भाई, हम सब, महमूद भाई, मरियम, सब इकट्ठे बैठे होते थे, मदिया, वहाज और वजाहत भी, हम खाना साथ खाते थे, फिर बाद में इफ्तारी हम साथ करते थे, और हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह बन गए थे। क्योंकि ना अफ्तारी जब साथ होती थी ना, अफ्तारी के दिनों मैंने ज़्यादा खाया, वजाहत भी कहते थे यार भाई बस काम भी आना है, स्क्रीन पे भी आना है, और मेरे हीरो की लुक खराब हो जाएगी, तो उसके बाद अगर कोई चीज़ होती थी ना, ये तूने अफ्तारियाँ की थी ना ज़्यादा देख, मैं कहता यार आपका फ्रेम ख़राब है, आप उसको कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह। तो डेफिनेटली आई एम मिसिंग इट। मोहलत में आपका रोल इतना बड़ा नहीं है, या आगे जाके कंटिन्यू होगा? अभी नहीं, मोहलत तो ख़त्म हो गया। मुझे अच्छा, मैं नॉर्मली मेन लीड्स नहीं देखता, थोड़े ऐसे पहले तक तो मैं प्रमोशंस को भी नहीं देखता था। आपने नॉर्मली जितने मेरे ड्रामे देखे होंगे, जो आपने मेरे ड्रामे देखे होंगे, थर्ड टाइम अच्छा नहीं, जो आपने मेरे ड्रामे देखे होंगे उसमें एज सच मेरा प्रमोशन का एलिमेंट इतना नहीं होगा, मैं प्रमोशन में नहीं हूँगा इतना। तो आप शो नहीं में जाते हैं, लेकिन आपने वो नहीं, उड़ान में तो अच्छा खासा कैरेक्टर, उड़ान में था ना अच्छा खासा, जलेबी में भी अच्छा खासा था, मोहलत में भी अच्छा खासा था। मुझे लगता है कि आपका एक टाइम होता है और आपको वेट करना चाहिए। मुझे ये बात रुबीना अशरफ ने बोली थी, रुबीना अशरफ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, रुबीना आपा से, इन सीनियर सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे कोई मसला हो मैं फ़ोन भी कर लेता हूँ। रुबीना आपा हो गई, इरसा गज़ल हो गई, हिना ब्याद हो गई, क्या नाम है, मुनज़्ज़ा जी हैं, और ये किस वाले की बात कर रहे हैं? अभी लैला वास्ती के साथ हैं। हाँ, लैला वास्ती से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है। मैं देख रही हूँ ड्रामे, पता है मुझे थोड़ा बहुत। तो जितने भी लोगों से मैंने किया ना, इनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और मैं इनसे अक्सर बात करता हूँ। रुबीना आपा ने मुझे ये कहा था कि यार देखो, जब टाइम आता है ना, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो क्लिक हो जाता है। आपको इन चीज़ों के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हो जाता है कभी कभार ऐसे, क्यों होता है मुझे अभी तक इस सिस्टम की समझ नहीं आई कि क्या ऐसा होता है कि किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। मैं इस सिस्टम को समझ नहीं सका, मुझे अभी कुछ लगा कि मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे समझने का शौक भी नहीं रहा। फिर मोहलत का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। साइमा वसीम थी, मैं साइमा के साथ काम करना चाह रहा था। सुमेरा फजल थी, राइटर बहुत अच्छी थी, और सुमेरा फजल का जो स्क्रिप्ट था वो हमेशा क्लिक कर जाता है, तो मुझे लगा कि हाँ ये करना चाहिए। प्लस जो मेरा कैरेक्टर था
मुझे खुद फील हुआ कि कैरेक्टर निकल के सामने आया। ओके, हाँ वो एकदम से आया था कैरेक्टर। हाँ। और बड़ा पॉजिटिव था उसका इम्पैक्ट। और मुझे अभी तक उसका रिस्पॉन्स आता है। मैं अभी नारायण गया तो मतलब इतने लोग थे, ईसा ईसा ईसा, मुझे फील होता था कि हाँ उस कैरेक्टर की एक वाइब रही है, वो उसने किया है। वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव अपलिफ्टिंग कैरेक्टर था। फिर उसकी माशाल्लाह से कुर्बानी भी उन्होंने। मैं आपको बता दूंगा, आपने नहीं देखा, मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट वो आप देखिए, मुझे बाद में क्वेश्चन ही भुला दिया, मैं क्या पूछी थी। हाँ, दोबारा आप का जो नया प्रोजेक्ट है बिलाल अब्बास एंड हरीका कियानी के साथ, उसके बारे में बताएंगे? ऑफ़र कैसे आई, क्या हुआ? हाँ, हम टीवी एमडी ने ऑफ़र किया और काफ़ी देर तक हम इस पे डिबेट करते रहे। क्यों डिबेट किया? आप डिबेट कर रहे थे, वो डिबेट करते? कुछ डेट्स का मसला आपको था। लेना चाहिए या नहीं वो तो श्योर थे, लेकिन बस वो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट से पहले आप डिस्कस करते हैं, बजटिंग वगैरह ही होती है। वो बस हो गया सब कुछ। और फिर मैं ये करना चाह रहा था क्योंकि मैंने ये 20 एपिसोड पढ़ लिए। ओके, और अच्छा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप, ये इतनी नई कहानी है कि ये कहानी मैंने ऑन स्क्रीन नहीं देखी, और ये इतनी मज़े की कहानी है। और ये मैं, बिलाल और हदीका जी और सकीना सम्मो, हम लोगों के आसपास ही घूम रही है कहानी, 4 लोगों में। हाँ। ओके, तो ये कहानी मुझे पढ़ के ये लगा कि मुझे, अच्छा कुछ स्क्रिप्ट होते हैं आपको पढ़ के लगता है कि आपको करने चाहिए, ठीक है। कुछ आपको पढ़ के लगता है कि यार सोच के बताऊंगा मैं। तो ये वो वाला स्क्रिप्ट नहीं था कि मैं सोचूं दूसरी बार। दानिश नवाज, या तो बात खत्म हो गई। ओके, मुझे लगा कि ये करना चाहिए। ओके, व्हाट हैज बीन योर मोस्ट चैलेंजिंग रोल टिल नाउ? चैलेंजिंग रोल टिल नाउ, मुझे आई थिंक इश्क जलेबी। इस जलेबी क्यों? विकी को जो उसका पर्सोना था ना, जो उसको कैरी करना था, वो ही मुझे, जब वजाहत भाई ने कहा यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि वो तूने करना है, हमने पूरी उस, मैं इतना मैं टेंशन में होता था उसको करते हुए, क्योंकि वो बंदा बाहर से आया है, बेशक मोहलत में भी बाहर से आया था, लेकिन वो बाहर से आया और सारी फैमिली से मिलना चाहिए। इरसा गज़ल का बेटा भी लगना चाहिए वो नूर भाई से कोई बहस कर रहा हो तो वो छिछोरा भी नहीं लगना चाहिए। True. वो वहाद से कोई बहस कर रहा है तो लोकल पाकिस्तानी भी नहीं लगना चाहिए। वो मदिया को प्रपोज कर रहा है तो वो ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि प्यार में मर जाएंगे। तो एक्चुअली काफ़ी चैलेंजेस हैं। आप जब बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है काफ़ी चैलेंज। मुझे जब उन्होंने कहा, जब मुझसे उन्होंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें तो उन्हें करनी है, लेकिन ये उस तरह नहीं करनी जिस तरह तू करता है। तो मैंने कहा मैं गलत कर रहा था, लेकिन मुझे ये लगा कि यार वाकई ये बहुत चैलेंजिंग था। इनिशियली अगर मैं देखूं तो मुझे शैक भाई के साथ जब मैंने किया था ना, तब भी मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा था, अगर मैं थोड़ी सी पीछे वाली जूनियर स्टेज पे चले जाऊँ, क्योंकि शैक भाई हर डिटेल में जाते हैं। और रुबीना अशरफ थी मेरी मदर, तो रुबीना आपा के साथ काम करना हर बंदी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन रुबीना आपा, आप सोचेंगे आप रुबीना आपा के बेटे बने हुए हैं और घर में कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो आपको रुबीना आपा के लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। उस तरह का लेवल तो मैं अचीव नहीं कर सका, लेकिन रुबीना आपा का लेवल बहुत है। और रुबीना आपा ने जितनी इनपुट दी है ना, मुझे लगता है कि रुबीना आपा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी भी मैं रुबीना आपा को थैंक यू बोलता हूँ। मतलब सिखाते हैं इंडस्ट्री हाँ, के बड़े आपको अगर आप सीखना चाहें तो सिखाते हैं। मैंने अब ये कोशिश करना शुरू कर दी, जैसे मुझे काफ़ी अर्से से पता था, लेकिन इस जलेबी में हमने इसको फॉलो किया कि वजाहत भी कहते थे मुझे सेट पे कोई बंदा मोबाइल हाथ में ना नजर आए किसी की। तो अब मैंने ये फॉलो किया कि अब मैं दोबारा में भी और अगले ड्रामे में भी मैं मोबाइल अपना मेकअप रूम में रख के और फिर सेट पे जाता हूँ, क्योंकि बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। True. आपका एक बहुत अच्छा सीन ख़राब हो सकता है अगर आप एक बहुत रोमांटिक फेज में हैं और अचानक से आपको कोई मैसेज आता है कि ये मसला हो गया, अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट करता है उसको। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको मेकअप, या आप बहुत कोई उदासी वाले सीन में और आपको खुशखबरी मिल गई तो आप अचानक से वो हो जाएंगे, मूड चेंज हो जाता है। तो मुझे वजाहत भी नहीं कहा भाई ये तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स, डिस्ट्रैक्ट तो हो सकता है हर बंदे को ना कर सकते, कोई बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग करता है तो उसको ना कर दो, मुझे करता है। तो मुझे ये पता चला कि ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस है, तो वो मैंने इस जलेबी में आइडेंटिफाई की अपनी। ऑल्दो मोहलत उससे पहले शूट हुआ, लेकिन मुझे मोहलत में भी लगा कि साइमा ने भी बहुत अच्छा काम निकलवाया। वैसे मैंने कुछ सीन देखे लगा कि मैंने किया, तो साइमा उस सीन में बहुत इनपुट दी। ओके मैं समझी आगे भी बोल रहे हैं आप। मुझे बताएं, दोबारा का जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आया तो थोड़ा था दिमाग में कि हदीका कियानी, मुझे सब बता के स्क्रिप्ट भेजा था। अच्छा। मुझे पहले कास्ट बताई थी फिर और अब मैं जब कास्ट के साथ काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिलाल बहुत अच्छा बंदा है,
बिलाल से मेरी पहले भी इंटरेक्शन तो रहा हुआ है, Yeah. हदीका जी से नहीं था। हदीका जी बहुत अच्छी, सकीना सम्मो बहुत अच्छी हैं। बिलाल तो आप सबको ही पता होगा, बिलाल तो खूबसूरत इंसान है। तो बल्कि एक मैं आपका वो पढ़ रहा था, आपको मैंने इनको फॉलो किया हुआ इंस्टाग्राम पे, तो मैं एक वो पढ़ रहा था, किसी ने आपसे पूछा हुआ था कि बिलाल कैसे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने बिलाल से मिली हूँ लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता बिलाल का। तो मैं नीचे लिखने लगा था कि मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि याद है आपको, एक्चुअली आप बता दें, उनके फैंस को बहुत शौक है जानने बिलाल का। बहुत अच्छा बंदा है। मतलब बिलाल इतना अच्छा बंदा है कि जब हम फर्स्ट टाइम अभी दोबारा के शूट पे मिले तो बिलाल खुद आया मेरे साथ, हम मिले, हमने बातें की। और बिलाल अपनी सारी कास्ट को ना जोड़ के रखता है और उनसे कहता है कि इंटरेक्ट रहे, हर बंदे से बात करते रहें। तो बिलाल के साथ इस तरह केमिस्ट्री आपकी खुद ब खुद डेवलप, आप ना भी चाह रहे हो ना तो आपकी केमिस्ट्री उससे डेवलप हो जाती है। मतलब आप नहीं चाह रहे थे? मैंने कहा अगर आप ना भी चाह रहे हो आप तो केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। मैं तो चाह रहा था। तो हदीका क्या नहीं क्या करती है सेट पे, गाना वाना गा रही होती है? नहीं अभी तक नहीं गाना हमने शुरू मैं किया। अगर सेट में तो मैं तो उनसे हर अभी दो तो मिनट अच्छा बाद जाके फरमाइश अभी तो करी हूँ। दानिश भाई बहुत आराम से काम करवा रहे हैं हमें। अच्छा, तो अभी तक तो हदीका जी भी बहुत अच्छी हैं और कोई हमने इस तरह की किए नहीं। अभी लुक्स वगैरह का जरा हम करते हैं ना, इनिशियल डेज में जरा लुक्स होते हैं वो, तो हदीका जी ने अभी तक नहीं गाना शुरू किया, लेकिन मैं अब मुझे याद है कि मुझे कहना चाहिए। लेकिन हम अक्सर उनके गाने सुन रहे होते हैं सेट पे। नहीं मैं तो कहती अभी गाएं, मतलब इमेजिन हदीका क्या नहीं आपके सामने बैठी है और वो गुनगुनाए नहीं तो यकीन करें जब मुझे पता लगा ना कि हदीका क्या नहीं है, हाँ। अब मैंने उनको जाके बताया कि मैंने कहा मैं गाने सुनता था आपके 2005 की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है मैं बच्चा नहीं था लेकिन मतलब आपने 2005 बहुत पुरानी बात बोली है। लेकिन देखिए हदीका जी एक ऐसी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स एक होते हैं ना पूरे देखे हैं उन्होंने। सही बात है, बिल्कुल। वो जो एक टाइम था जब ये गया ऊपर, उसके बाद बैंड्स आए, इतने बैंड्स आए थे पाकिस्तान में, चैनल खुले, उसके बाद वो वैन्स होती थी, बसेस होती थी, उसके बाद जो डाउन आया वो भी उन्होंने देखा। तो वो उस लीग में पूरी है। दानिश नवाज के साथ आप पहली बार काम कर रहे हैं? दानिश भाई के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। दानिश भाई से मेरी दोस्ती हुई थी जब मैं अवार्ड्स के लिए गया था ह्यूस्टन, तब दोस्ती हुई थी, लेकिन काम करने का ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन हम सलाम दुआ थी। तो हाउ इज ही टू वर्क विद? बहुत अच्छे हैं दानिश भाई। हर वक्त मजाक करते हैं। दानिश भाई ना, हाँ, सीरियस कैसे होते हैं? दानिश भाई अचानक से आपको ना पीछे से मतलब दानिश भाई ने आपको इम्प्रोवाइज भी करने का बताना हो ना, दानिश भाई कहते हैं यार तो शाहरुख खान बन गया ऐसे नहीं बोलना अच्छा मुझे आदत है कि मैं सुन लेता हूँ, लेकिन हो सकता है कोई बंदा ना सुन सकता हूँ। मैंने दानिश भाई को कहा, दानिश भाई जब मैं सेट पे आ रहा था ना तो मैं बहुत डरा हुआ था आपसे, क्योंकि लोगों ने कहा हुआ था कि यार दानिश जो है ना गुस्से का भी तेज है, वो आने सुना भी बहुत ही मजे से बात करते हैं, सुना भी देता है दानिश, गुस्से का भी तेज है, अचानक शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। जब मैंने 10 दिन काम किया, लेकिन मुझे अभी तक ये कोई चीज़ नहीं नजर आई। मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं, हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारा ड्रामा जो है वो चुपके चुपके की तरह वो नहीं है, नहीं, ये तो थोड़ा सीरियस है, बहुत सीरियस है। लेकिन उसको भी दानिश भाई ऐसे लेके जा रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ दानिश भाई की बहुत अच्छी है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, दानिश भाई कहते हैं लाइन नहीं चेंज करनी। नॉर्मली हम इम्प्रोवाइज करते हैं, हाँ। जो स्क्रिप्ट में है, चाहे इतनी बड़ी लाइन है चाहे इतनी सी लाइन है, आपने लाइन नहीं चेंज करनी। तो दानिश भाई से इसका रीज़न पूछा तो दानिश भाई ने कहा यार देखो जो राइटर ने लिखा है ना, राइटर को नहीं पता ये उसामा कर रहा है, ये एक्स कर है, ये वाई कर है, जी कर है। राइटर ने एक अफान का कैरेक्टर लिखा है, एक माहिर का कैरेक्टर लिखा है, तो राइटर को ये पता है कि यही जुमले, जब तुम उसका अपना डालोगे ना तो तुम्हारे वो उसामा की इनपुट होगी। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, बहुत से ऐसे जुमले जो मैं यूज़ नहीं करता वो एज अफान में यूज़ कर रहा हूँ। अफान नाम है आपका कैरेक्टर का। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आ रहा है आई ड्रीम्स के साथ, वो भी एयरवाई के साथ, जिसमें आप और ज़ैनब साथ हैं। नहीं वो मेरे, हाँ आई ड्रीम्स के साथ मेरे अपने, मैं और ज़ैनब साथ, या वो जो शूट हो चुका है, नॉट द वन जिस पे आप अभी जाएंगे, जिसकी डिस्कशन से होकर आ रहे हैं, नॉट दैट वन, ये वाला जो ज़ैनब के साथ आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। व्हाट इज इट अबाउट, लाइक रोमांटिक है, लव स्टोरी है, ट्रैजिक है, सस्पेंस है या फैमिली ड्रामा है, क्या है? फैमिली ड्रामा थोड़ा सा है, थोड़ा सा वट्टे सट्टे की कहानी है एक्चुअली। ओके। तो वो हाजरा है, अली भाई है, मैं हूँ और ज़ैनब है, अली अब्बास। ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। आप हाजरा, अली अब्बास, मैं और हाजरा बहन भाई हैं, और अली अब्बास और ज़ैनब। सो आर यू एक्साइटेड बिकॉज़ फैंस आपके बड़े, दे वांट कि आप और ज़ैनब दोबारा आए ऑन स्क्रीन? हाँ, लेकिन आई थिंक ये वो प्रोजेक्ट नहीं था जिसके लिए आप ये चाहते हैं, जिसके लिए मैं ये चाहता हूँ। क्यों? क्या चाह रहे थे आप, मतलब व्हाई वुड यू से दैट? थोड़ा सा, हाँ सीरियस ज़्यादा है, अच्छा, थोड़ा सा ट्रैजिक ज़्यादा है। तो मैं ये, मुझे लगता है कि ये वो ड्रामा नहीं है, लेकिन आ जाएगा वो भी। ओके ओके।
और जो आप जिसके बारे में एक्चुअली बता रहे थे आई ड्रीम्स का जो दूसरा है उसके बारे में बताएंगे या नहीं? वो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, तो उसामा इस वक्त काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, एंड वील बी सीइंग हिम वेरी सून। आई थिंक ये वाला तो काफ़ी जल्दी आने वाला है। ये तो मेरे ख्याल है आफ्टर ईद। ड्रामे का नाम है मेरे अपने हैं, आएगा ARY के ऊपर। आरेज भी हैं इसमें, आगा मुस्तफ़ा भी है इसमें, जोया नासिर भी हैं, इनाया भी हैं। ओके, वाकई लंबी कास्ट है। ऑलमोस्ट 10 को तो छूट। अभी तो मैंने वसीम अब्बास का नहीं बताया, मेरा बानो का नहीं बताया, और माँ बाप का नहीं बताया आसपास। ये अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है जो हम पे सारे गेस्ट्स के साथ करते हैं। फ्यूशिया स्पेल कर देंगे आप? FUSHIA नहीं, FUCH। यार यकीन करें, मैंने 4 दफ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा और वो ऑटो करेक्ट हो गया। यहाँ तो नहीं ऑटो करेक्ट हो रहा। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ U FU। क्या वो आपने क्या किया है? ऑडिटर थे आप? हाँ, तो ऑडिट कैसे कहता है? FUCHIA SIA। यस, नॉट बैड। जल्दी फूशिया। हाँ, फ्यूशिया भाई। फूशिया। देखिए मैंने अब बता तेजी दिया से ना। बोले, अब तेजी से नाम, फूशिया। तेजी से नहीं, तेजी से स्पेलिंग बताएं। FUCHSIA तेजी से बोले ना, लटक लटक। FUCHSIA। FUCHSIA फूशिया। That's You are good. watching फूशिया। Thank you so much, Usama. I think it was a fun conversation that we had. तो गिफ्ट्स नहीं मुझे देंगे जो मैं आया नहीं, हूँ? हम नहीं करते। We are not the typical वो। नहीं तो मैं तो वही लेने गिफ्ट बास्केट मिले और हैम्पर मिले। No, sorry, sorry to disappoint you. अच्छा, We मैं don't अपने do रिकॉर्ड्स के लिए बता दूं कि यहाँ मैं आया तो राबिया ने हम सबको चाय पिलाई और मैं थोड़ा सा लेट था, और राबिया ने कहा कि किसी को वीडियो बनानी चाहिए कि 3 लड़के बैठे हुए हैं और एक अकेली लड़की चाय बना रही है, तो मैंने तो कहा और क्या, मतलब किसी ने हेल्प मैंने नहीं कहा सो ऑफर व्हाट, की। अगर बना रही हैं तो बनानी चाहिए, You कोई should बुरी not be saying this. तो लेकिन फिर मैंने कहा सो व्हाट, मैं भी अपने घर में अकेले ही चाय बनाता हूँ। बस ठीक। So, आपने देखा बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई, कैमरा ऑन होने से पहले भी और कैमरा ऑन होने के बाद भी। बट थैंक यू सो मच उसामा फॉर योर टाइम, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर न्यू प्रोजेक्ट्स जो बहुत जल्द आने वाले हैं, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।